बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। उम्मीद करता हूँ परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। एक्ट ऑफ वॉर के ज़ुमरे में अमेरिका की कुछ स्टेटमेंट सामने आ गई हैं, और न सिर्फ स्टेटमेंट बल्कि कुछ एक्ट ऐसे हैं जिसको चाइना ने एक्ट ऑफ वॉर के ज़ुमरे में लिया है। वो मैंने डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। जो लग रहा है ऐसा कि ये मुआशी जंग जो चीन और अमेरिका के बीच में है ना, ये अब हथियारों वाली जंग की जानिब तब्दील हो रही है। कम से कम कुछ ऐसा होने ज़रूर जा रहा है अगर अमेरिका बाज नहीं आया। अमेरिका के हालिया इक़दाम से मुतालिक मैंने आपको बताना है, और जो इस वक्त वजारत खारजा, चीनी वजारत खारजा की जानिब से अमेरिका को शटअप और माइन की जो कॉल आई है ना, जो वार्निंग आई है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और साथ साथ मैंने आपको ये बताना है कि अमेरिका दरअसल खित्ते के अंदर ये पिन गेम कर क्यों रहा है, और वो भी चीन के लिए। ये अहम तरीन स्टेटमेंट मैंने आपके साथ शेयर करनी है, ये पेशरफ्त मैंने आपके साथ शेयर करनी है। डेफिनेटली आपको इंटरेस्ट होगा। चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। जनाब, मुआशी जंग मैंने आपको बताया, हथियारों की जंग में क्यों। चाइना का जवाब मैं आपको आखिर में बताऊंगा। जो एक्ट है वो सुन ले। अमेरिका ने ना हालिया तौर पर ना चाइना की 48 कंपनियों पे, मजीद 48 कंपनियों पर ना पाबंदी लगा दी है कि वो अमेरिका के अंदर कोई कारोबार नहीं कर सकती। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि अमेरिका के अंदर शामिल वो तमाम रियासतें भी हैं। ठीक है, रियासत लफ्ज़ बार बार जाएगा कि मैंने आखिर में इस रियासत के ऊपर आपको लेके जाना है कि अमेरिका खुद क्या कर रहा है। इन रियासतों की में किसी में कोई कारोबार नहीं कर सकेंगे। 48 कंपनियां, हुआवी और दीगर कंपनियां तो थी, लेकिन उसके बाद मजीद ये हुआ। चाइना ने कहा कि ये एक मुआशी जंग का सवाल उठा है, इसका मुआशी तरीके से जवाब देंगे। अभी वो जवाब प्रिपेयर चाइना कर ही रहा था अमेरिका के खिलाफ। तो दूसरी चीज आ गई, कोरोना का तावान मांगा गया है चाइना से, अरबों डॉलर, और एड्रेस किया गया है अमेरिका ने WHO को कि जनाब आप कोरोना के सिलसिले में होने वाले जो दुनिया में नुकसान हुआ है ना, इंसानी जानों का, एजुकेशन सेक्टर में, इकोनॉमी के सेक्टर में, सेहत के सेक्टर में जो नुकसान हुआ, उस तमाम का जो जिम्मेदार है ना, वो चीन है। वुहान का वायरस, चीन ने यह वायरस दिया था, जिसकी बिना पर इतने हज़ारों डॉलर, यानी अरबों डॉलर, इतने हज़ार अरब डॉलर चीन से तावान के तौर पर वसूल किए जाने चाहिए। अमेरिका मुतालबा कर रहा है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर में इसको चीनी वायरस, चीनी वायरस, चीनी वायरस कहते थे, जिस पे चीन कहता था कीप योर माउथ शट, इस तरह की बात नहीं करें। कोई सबूत नहीं है कि वुहान में किस जगह से निकला, या चीन की तरफ से निकला या निकला, ऐसे कोई सबूत आपके पास नहीं है। और ना ही इसको कह के वर्ल्ड कम्युनिटी के अंदर नफरत फैलाने की कोशिश करें चीन के हवाले से। लेकिन अब जो बाइडन की रजीम में ये स्टेटमेंट एक बार फिर चीन के सामने है, चीन ने कहा ठीक है, इसका भी सफारती सतह पर ही जवाब देते हैं। ये भी हो गया। लेकिन अभी एक और एक्ट है जिसने ना चीन को जवाब देने पे मजबूर किया। वो एक्ट बड़ा ही दिलचस्प है। वो दिलचस्प एक्ट जिसके बारे में मैं स्टार्ट में आपसे रियासत की बात की थी। ताइवान चीन का सूबा गर्दाना जाता है, चीन की सरजमीन कहलाता है। बेशक एक आइलैंड है, लेकिन गर्दाना जाता है। चाहे इसके कि चीन ने थोड़ा कॉम्प्रेस हालत में ताइवान को रखा हुआ है, लेकिन है चीन का हिस्सा। ताइवान के साथ बराह रास्त तजारत का ऐलान कर दिया है अमेरिका ने, और कोई और नहीं है जी। ये ऐलान करने वाला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथोनी ब्लिंकन साहब हैं। उन्होंने कांग्रेस की कमेटी के सामने ये स्टेटमेंट दी है। अल जजीरा मेरा रेफरेंस, उसको प्लीज़ क्रॉस चेक कर लीजिएगा। उन्होंने कहा कि ताइवान के साथ हम बराह रास्त तजारत का ऐलान कर रहे हैं, और साथ साथ नई आर्म्स डील ताइवान के साथ, चीन के साथ नहीं, बीजिंग के साथ नहीं, ताइवान के साथ नई आर्म्स डील की मंजूरी भी दे दी गई है। ताइवान को दिफा मजबूत करने के लिए। किसके खिलाफ जी? आपको भी पता है, चीन के खिलाफ। अब आप ये बताएं कि जब अमेरिका ने 48 कंपनियों पर पाबंदी लगाई, तो वर्जीनिया के लिए पाबंदी नहीं थी क्या? अच्छा, न्यूयॉर्क के लिए पाबंदी नहीं थी? टेक्सास के लिए पाबंदी नहीं थी? कैलिफोर्निया के लिए पाबंदी नहीं थी? पाबंदी मीन अमेरिका के लिए पाबंदी थी। 48 कंपनियों को पाबंदी लगा रहा है कि चीन से पाकिस्तान के अंदर, अमेरिका के अंदर कोई कारोबार नहीं होगा। लेकिन चीन के एक हिस्से के साथ डायरेक्ट तिजारत, ये कैसे मुमकिन है? ये एक्ट ऑफ वॉर नहीं है, और ऊपर से असलहे की सप्लाई।
दिस इज कॉल्ड एक्ट ऑफ वॉर, जो चीन की वजारत खारजा ने इसको एक्ट ऑफ वॉर गर्दाना है। एंथनी ब्लिंकन ने कहते हैं कि इससे पहले हम आगाज कर चुके थे, क्योंकि 7.5 लाख वैक्सीन जो है ना वो डायरेक्ट ताइवान को भेजी अमेरिका ने। चाइना पूरी दुनिया को वैक्सीन दे रहा है और अमेरिका चाइना के एक सूबे को वैक्सीन दे रहा है चाइना के खिलाफ खड़ा करने के लिए। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक आला सतह का वफ्द हम बीजिंग नहीं ताइवान में भेज रहे हैं इन असले और बिजनेस की डील्स के लिए, जिसमें बीजिंग को इग्नोर किया जाएगा। दिस इज कॉल्ड एक्ट ऑफ वॉर। असला, दिफा, ये जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं कौन? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ताइवान के लिए। अच्छा, मजीद जलती पे तेल का काम जो उन्होंने किया ना कि उन्हें इस सिलसिले में ना अनकरीब हम ताइवान के साथ एक ट्रेड डील के करीब पहुंच चुके हैं, वो साइन करने जा रहे हैं। ये स्टेटमेंट ना चीन को बर्दाश्त नहीं हुई। चीन ने जिसका जवाब दिया वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। चीन का जवाब यह है जी, चीन के वजारत खारजा के तर्जुमान है जाउन लेजिंग। उन्होंने कहा है कि हम वार्निंग देते हैं अमेरिका को कि ऐसा ना करें। कोई बात हत्ते से उखड़ रही है, बहुत आगे जा रही है। उन्हें वार्निंग देते हुए कहा कि स्टॉप एनी फॉर्म ऑफ ऑफिशियल एक्सचेंज विद ताइवान एंड डोंट प्रोवोक ताइवान फोर्सेस। ये चीन कह रहा है। मजीद उन्होंने कहा कि ताइवान के मामले में बहुत एहतियात से काम लें, किसी किस्म का कोई गलत मैसेज देने की कोशिश ना करें, क्योंकि चीन जवाब देगा। और साथ साथ उन्होंने कहा है कि चीन के फाइटर जेट जो है ना वो ताइवान आते जाते रहते हैं, उनकी हवाओं में मूव करते हैं, वहाँ स्टे करते हैं और फिर वापस बीजिंग आते हैं या चीन में आते हैं। तो इन तमाम हालात की जिम्मेदारी ना अमेरिका के ऊपर होगी। और अमेरिका ये जो पेन कर रहा है ना, ये दरअसल इसलिए कर रहा है कि इस खित्ते के अंदर जो सुबकी है ना वो अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हो रही। अफ़गानिस्तान में होने वाली हार अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हो रही, और अमेरिका के जाने के बाद चाइना की इन्वॉल्वमेंट अफ़गानिस्तान के अंदर और फिर रशिया की इन्वॉल्वमेंट और यूनाइटेड नेशन के क्रूज़ का ईरान के पास आना, अमेरिका के पुश पे आ रहे हैं ना कि अफ़गानिस्तान में अमन अमल चाहिए। पाकिस्तान के हवाले से उसकी झुंझुनाहट कि हम सुपर पावर, हमें तस्लीम ही नहीं किया जा रहा हमारी पॉलिसीज़ की बिना पर। उन्हें पूरी दुनिया की तवज्जो इस तरफ डालने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ डालने की कोशिश नहीं है, ये एक्ट ऑफ वॉर है, चाइना ने इसको लिया है। आप मेरे ही मुल्क के अंदर मेरे एक सूबे को असला दें, कैसे हो सकता है? आप मेरे ही मुल्क में मेरे एक सूबे के साथ कारोबारी डील करें और मुझे कहें कि प्लीज़ आप प्लीज़ इग्नोर, साइड पर रहें, ये कैसे हो सकता है? चाइना बच्चा नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मुआशी जंग ना, ये हथियारों की जंग नहीं, तो थोड़ा सा एक्ट और रिएक्ट ये ज़रूर आएगा। तो बड़ी ताकतों को, दीगर ताकतों को सामने आना होगा, क्योंकि वियना में जो सुबकी मिल रही है ना ईरान के हवाले से अमेरिका को, उसमें चाइना का बहुत बड़ा करैक्टर है। और भी आने वाली G7 वगैरह की कॉन्फ्रेंसेस, इन सब के अंदर चाइना की आवाज़ बहुत बुलंद होगी। और स्पेशली इन एक्ट्स पे, जो कोई और नहीं, सरकारी सतह पर US सेक्रेटरी खुद कह रहा है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट खुद कह रहा है ये एक्ट ऑफ वॉर है। चाइना इसको कंसीडर कर रहा है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, कमेंट्स में मुझे आगाह कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।